नमस्कार, मैं साधना। सोलफुल जर्नीज विद साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस सोलफुल जर्नीज में हम चलेंगे राधा रानी जी के साथ। राधा रानी के बिना क्यों अधूरी है श्री कृष्ण जी की पूजा? कभी आपने सोचा है एक मंदिर में श्री कृष्ण जी अकेले क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हर बार हर मंदिर में राधा रानी जी हमेशा उनके साथ क्यों होती हैं? क्या कभी इस बात पर आपने गौर किया है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा हुआ है जो आत्मा की गहराइयों तक जाता है? जहाँ भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि समर्पण बन जाती है, जहाँ प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य हो जाता है। तो आइए आज हम उस अनमोल रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि क्यों राधा रानी जी के बिना अधूरी है श्री कृष्ण जी की पूजा। राधा राधा केवल एक नाम नहीं, यह एक भाव है, एक अनुभूति है, एक ऐसी गूंज जो कृष्ण जी के दिल से निकलती है। कृष्ण के प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति अगर कोई है तो वह श्री राधा रानी जी ही हैं। वह कोई साधारण गोपी नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण जी की हलादनी शक्ति है। वह शक्ति जिससे भगवान आनंदित होते हैं। राधा कृष्ण जी दो शरीर तो हो सकते हैं पर उनकी आत्मा एक ही है। वो प्रेम जो ना कभी जन्मा ना कभी मरा, बस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गया। जब हम श्री कृष्ण जी को प्रेम पूर्वक याद करते हैं तो हमारी आत्मा राधा बन जाती है, क्योंकि आत्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन, और इस मिलन में सबसे पवित्र माध्यम है श्री राधा रानी जी का नाम। राधा को क्यों पुकारते हैं? पहले क्या आपने ध्यान दिया है इस बात पर? हमेशा कहते हैं राधे कृष्णा, ना कि कृष्ण राधे। क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि राधा रानी जी वो द्वार हैं जिससे होकर हम श्री कृष्ण जी तक पहुंच जाते हैं। वे वो प्रेम है जो अहंकार से मुक्त है, जो शर्तों से रहित है, जो केवल देने में विश्वास रखता है। यदि कृष्ण जी को पाना हो तो राधा रानी जी के चरणों में झुकना ही होगा। राधा रानी जी के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राधा बिना कृष्ण जी को पाना ऐसा ही है जैसे बिना आत्मा के
शरीर। राधा रानी के नाम में ही ऐसा प्रेम है कि कृष्ण जी स्वतः खींचे चले आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जहाँ राधा है वहीं सच्चा प्रेम है, जहाँ राधा है वहीं भक्ति भी है। शास्त्रों में राधा रानी जी का क्या स्थान है? राधा का नाम भले ही हर शास्त्र में स्पष्ट रूप से ना आया हो, लेकिन उनका अस्तित्व हर कथा में है, हर प्रेम में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है राधा रानी जी भगवान की मूल शक्ति हैं और कृष्ण जी उनके बिना अपूर्ण है। श्रीमद् भागवत की रासलीला हो या जयदेव जी का गीत गोविंद, हर कथा में राधा कृष्ण के हृदय की सबसे कोमल भावना है। कृष्ण जी का प्रेम रास है, लेकिन उस रास की रानी तो राधा जी ही हैं। वे प्रेम की परिभाषा नहीं है, बल्कि स्वयं ही प्रेम है। अगर कृष्ण जी प्रेम है तो राधा रानी उनकी शुद्धता है। अगर कृष्ण जी भक्ति है तो राधा रानी उनकी गहराई है। अभी अभी हमने एक शब्द के बारे में बात की थी, रास। इस शब्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रास यानी रास लीला, यह दर्शाती है कि कैसे एक भक्त यानी कि गोपियां अपने मन, अहंकार और सांसारिक बंधनों को छोड़कर पूरी श्रद्धा से और पवित्र भावना से भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाता है। इसका संदेश यही है कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, और जीवन में वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब हम अपने जीवन का केंद्र भक्ति, समर्पण और ईश्वर से जुड़ाव को बनाते हैं, चाहे समय कोई भी हो। हमारे देश में अनेक भक्त हुए हैं जिनका उल्लास हमारे शास्त्रों में है। अब उन भक्तों की दृष्टि से राधा कृष्ण जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मीरा जिनका जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित था, लेकिन उनकी आत्मा में हमेशा राधा रानी की ही छाया थी, क्योंकि बिना राधा की भक्ति के कृष्ण जी की भक्ति पूर्ण नहीं होती है। रस खान जी ने लिखा, मानुष हूं तो वही रस खानी, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वालन। सूरदास जी की आंखों ने अंधे होकर भी वह प्रेम देख लिया जो राधा रानी जी के बिना कृष्ण में अधूरा था। और चैतन्य महाप्रभु, वह तो स्वयं राधा रानी जी के प्रेम में कृष्ण हो गए। उनका भक्ति भाव इतना तीव्र था कि वह कहते थे, कृष्ण को पाने का सबसे सरल मार्ग है तो वह है राधा रानी जी के प्रेम को जीना। दर्शन और मनोविज्ञान में राधा रानी जी
क्या है? अगर हम दर्शन की दृष्टि से देखें ना, तो राधा और कृष्ण आत्मा और परमात्मा है। राधा वह आत्मा है जो कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। उनका वियोग हमारी जीवन यात्रा है और उनका मिलन मोक्ष। वहीं मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो राधा एक ऐसी भावना है जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती हैं, और कृष्ण जी उस प्रेम को स्वीकार करते हैं और उस प्रेम को सम्मान देते हैं। कृष्ण जी का ईश्वर होना तभी सार्थक है जब वह प्रेम को सर्वोच्च स्थान देते हैं, और उस प्रेम का नाम है श्री राधा रानी। राधा और कृष्ण दो नाम, लेकिन एक आत्मा। उनकी पूजा अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वे कभी अलग हुए ही नहीं। उनका प्रेम वाणी से भी परे है, उनका मिलन चेतना से भी परे है। राधा रानी जी के बिना कृष्ण जी की पूजा ठीक वैसी ही है जैसे बांसुरी बिना सुर के, दीपक बिना ज्योति के, भक्ति बिना प्रेम के। आज का इंसान और उसका अधूरापन। आज हम सब पूजा तो करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, नाम भी लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर राधा भाव नहीं है। यानी बिना प्रेम, बिना विनम्रता, बिना समर्पण के पूजा सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल बन जाती है। सोचो जरा, आज लोग छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं। किसी ने व्हाट्सएप का रिप्लाई देर से किया तो दोस्ती खराब। परिवार में किसी की बात नहीं मानी तो रिश्ते टूट जाते हैं। काम में यदि कोई क्रेडिट नहीं मिला तो ईगो हर्ट हो जाती है। क्या ये सब हमें शांति दे रहा है? नहीं, क्योंकि कृष्ण पूजा तो है, लेकिन श्री राधा रानी जी का भाव नहीं है। जहां भाव है वहीं पूजा अधूरी नहीं मानी जाती, लेकिन जहां भाव ही नहीं वहां पूजा अधूरी है। तो जब अगली बार आप श्री कृष्ण जी के मंदिर जाएं या उनके नाम का जप करें, तो पहले श्री राधा रानी जी को याद जरूर करें। हर क्षण पहले उनको जपें। क्यों? क्योंकि राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो एक बार प्रेम से कहें,
जय श्री राधे, जय श्री राधे। वीडियो को इतना शेयर करें कि राधा रानी जी का प्रेम, उनका आशीर्वाद हर हृदय तक, हर मन तक पहुंच जाए। राधे राधे। यदि आज की इस यात्रा में आपके मन को स्पर्श किया है तो एक लाइक हमारे लिए आपका स्नेह, एक शेयर हमारे लिए आपका उत्साह और एक कमेंट हमारे लिए आपकी प्रेरणा है। परंतु सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपका सब्सक्राइब है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो आप केवल दर्शक नहीं रहते, बल्कि इस यात्रा के सहयात्री बन जाते हैं। और वह छोटी सी घंटी आपके लिए हमारे अगले संदेश की पहली पुकार होगी। मानो जीवन की अगली सीख आपके द्वार पर स्वयं आकर दस्तक दे रही हो। हमारी ये यात्रा यही नहीं रुकती, अगले पड़ाव और भी गहरे और भी सुंदर है। तो जुड़े रहिए सोलफुल जर्नीज विद साधना के साथ, क्योंकि यात्रा अभी जारी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दिल से। फिर मिलेंगे। राधे राधे।